नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कोटक एमएनसी फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि कोटक एमएनसी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में नहीं भी निवेश कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, जो कि एमएनसी से रिलेटेड थीम को फॉलो करेगा और इसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह इसी से जुड़ी कंपनियों के अंदर किया जाएगा। जिसके अंदर अगर बात करें तो मेजरली इंडियन कंपनी हो सकती है और या फिर इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, जो मिलके इंडिया में व अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस या स्टोर चला रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो इसके अंदर मेजरली होल्डिंग इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली कंपनियों का ही रहने वाला है। इसी के अंदर आपका मेजरली निवेश होने वाला है। मेजरली इसके टॉप 10 सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड वाली कंपनियां हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हैं, हेल्थ केयर वाली कंपनियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनियां और टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां रहने वाली हैं। जो टॉप 10 के सेक्टर इसके अंदर रहने वाले हैं, मेजरली वह ये सभी सेक्टरों को कवर करने वाला है। बात करें एमएनसी इंडेक्स रिटर्न की, पास्ट में इसने किस तरीके का रिटर्न दिया है तो उसने पिछले सालों के अंदर अगर बात करें पास्ट में तो उसने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 ने 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को एमएनसी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं इसने पिछले सालों के अंदर दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो आगे फ्यूचर में भी इसकी संभावना हो सकती है, बट पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखकर ही निवेश का कोई भी डिसीजन करें। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह कोटक एमएनसी फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो इसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में रिस्क भी आपका ज़्यादा ही रहने वाला है। यदि आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 10% तक 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हर्षा उपाध्याय, मिस्टर धनंजय और मिस्टर अभिषेक रहने वाले हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से 100% तक का एलोकेशन रह सकता है। वहीं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड अदर एमएनसी के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है और यूनिट ऑफ रिट्स के अंदर भी आपका 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने पोर्टफोलियो को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले और इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।